इस क्रॉसओवर के बाद आप देखो ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, आपकी एक्यूरेसी स्काई रॉकेट हो जाएगी। जैसे प्राइस करेक्शन होगी, जो ग्रीन डीआई है वो धीरे धीरे रेड डीआई को अप्रोच करना शुरू करेगा और पुल बैक के समय ये डीआई एक दूसरे के एकदम करीब आ गई। यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ट्रेड जो है वो बन सकता है। एडीएक्स को ट्रेडिंग सिग्नल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। आप अपने आप को किसी भी फॉल में या किसी भी ट्रेंड चेंज वाली मूव में बहुत अर्ली प्लेस कर पाओगे। फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एडीएक्स की, और एडीएक्स में मैं आपको दो ऐसे सेटअप दिखाऊंगा जो कि आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम के साथ अगर इसे इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी एक्यूरेसी स्काई रॉकेट हो जाएगी। ये जो सेटअप है, ये एक सेटअप हम डीएमआई में देखेंगे जो कि एक कंटिन्यूएशन सेटअप होगा, और एक सेटअप हम एडीएक्स में देखेंगे जो एक रिवर्सल सेटअप होगा। तो यानी कि आप कोई भी तरह के ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट हो या रिवर्सल ब्रेकआउट हो, यह सेटअप आपको अच्छा फायदा देता है। और ये कमोडिटीज पे, स्टॉक्स पे, फोरेक्स पे, क्रिप्टोस पे, सब पर इक्वली काम करता है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और हम देखते हैं कि हम किस तरह से एडीएक्स का इस्तेमाल करके अपनी ब्रेकआउट ट्रेडिंग को एनहांस कर सकते हैं। जिनको एडीएक्स के बारे में पता नहीं है, मैं एक छोटा सा जिस्ट देता हूं। वैसे एडीएक्स के बारे में हम लोगों ने काफी वीडियो बना रखी हैं, मैं एक छोटा सा जिस्ट दे देता हूं कि आप एडीएक्स को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। एडीएक्स को ट्रेडिंग सिग्नल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। एडीएक्स हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। मतलब कि अभी अगर अप ट्रेंड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है तो कितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, कि मार्केट में अभी ट्रेंड ही नहीं है, साइडवेज मूवमेंट है। ये मदद करता है हमें एडीएक्स ढूंढने में। तो एडीएक्स का जो डिफॉल्ट पीरियड है वो 14 है, लेकिन हम लोग 8 पीरियड का एडीएक्स यूज करेंगे। 20 का लेवल जो होता है वो एडीएक्स का थ्रेशोल्ड लेवल होता है। और जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से मतलब नहीं है, मार्केट ट्रेंडिंग होनी चाहिए। तो एडीएक्स जनरली 20 के ऊपर होता है, और जब मार्केट साइडवेज होता है तो जनरली एडीएक्स जो है वो 20 के नीचे रहता है। तो ट्रेंड की डायरेक्शन हमें नहीं बता रहा है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ बता रहा है। तो आइदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो एडीएक्स आपको 20 के ऊपर मिलेगा, और अगर ट्रेंड नहीं है, प्राइस साइडवेज चल रही है, टाइम करेक्शन अगर प्राइस दे रही है, तो एडीएक्स आपको 20 के नीचे मिलेगा। तो एक चीज तो ये पक्का हो गई कि अगर हम कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हैं, कोई भी कंटिन्यूएशन ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि एडीएक्स जो है वो कम से कम 20 के ऊपर हो, जिससे हमें वो जो विपसॉज होते हैं वो हम अवॉइड कर पाए। आइए हम इसको चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं चार्ट पर। तो आप यहां पर देखिए, ये पूरा फेज आप देखो, यहां से लेके यहां तक का ये जो फेज है, ये एडीएक्स क्या कर रहा है, ये देखिए 20 के नीचे है एडीएक्स, राइट। और यहां पर देखिए जब ये ब्रेकआउट होकर ट्रेंड होना शुरू हुआ तो आप देखिए एडीएक्स कहां चला गया था, एडीएक्स जो है वो 20 के ऊपर चला गया था। तो देखिए ट्रेंडिंग मूव है, तो हमें ट्रेंडिंग मूव में ही हमें ट्रेड करना होता है। और अगर ये साइडवेज मूव में आप ट्रेड करोगे तो जनरली आप जो है यहां पर धोखा खाओगे। हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ये जो साइडवेज मूव है ये आपके लिए अच्छा होता है। वैसे ऑप्शन सेलिंग की एक वीडियो हम लोगों ने बना रखी है, एडीएक्स को यूज करके कैसे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। आप हमारे ऑप्शन के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, राइट। और नहीं तो आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा है, आई बटन में भी हम लोगों ने डाल दिया है। ये वीडियो पूरा देख लीजिए और उसके बाद वो ऑप्शन वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट एडीएक्स के। ये एडीएक्स का इंडिकेटर का सेट ही है जो कि है डीआई प्लस और डीआई माइनस। अभी डीआई प्लस और डीआई माइनस क्या होता है, ये आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो जब भी आप डीआई प्लस और डीआई माइनस अपने चार्ट पे लगाओगे तो आपको दो लाइंस दिखेगी, एक होगी रेड लाइन और एक होगी जनरली ग्रीन या ब्लू लाइन, कुछ भी होगी। तो जब रेड लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के ऊपर हो तो हम बोलते हैं ट्रेंड जो होता है वो डाउन होता है, और जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर होती है, जब हम बोलते हैं जो ट्रेंड है वो अप होता है, अप ट्रेंड। तो ये जो डीआई की जो लाइंस है ये हमें ट्रेंड के डायरेक्शन के बारे में बताती है, और जो एडीएक्स है वो हमें ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, और इन तीनों को एक साथ में यूज किया जाता है। तो यहां पर आप देखिए इस चार्ट पे
आप यहां पर देखिए ये क्या हुआ, यहां पर एक क्रॉसओवर आपको दिख रहा है। तो ये ट्रेंड देखिए डाउन था, तो आप देखिए DI माइनस जो लाइन है जो यहां पर रेड कलर से बनी हुई है वो ऊपर थी। जैसे जैसे ये ट्रेंड जो है स्ट्रेंथ पकड़ने लग गया, जैसे जैसे यहां पर स्पीड आने लग गई ट्रेंड में, आप देखिए यहां पर एक क्रॉसओवर हुआ। ध्यान से देखिए, यहां पर एक क्रॉसओवर हुआ और इस क्रॉसओवर के बाद आप देखो ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया और आप देख रहे हो कि ग्रीन लाइन जो है अब रेड लाइन के ऊपर है। इसका मतलब जो ट्रेंड है वो अप है और इसका एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है 25 के ऊपर अगर ये लाइन हो तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। एडीएक्स का थ्रेशोल्ड होता है 20, इसकी सेटिंग्स होती है 13 पीरियड और एडीएक्स की जो सेटिंग होती है वो 8 पीरियड। ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी सेटिंग हम लोगों ने चेंज करी है। तो आप देख सकते हो कि जो डीआई लाइंस है वो हमें ट्रेंड के बारे में बताता है, डीआई क्रॉसओवर्स जो है वो हमें ट्रेंड चेंज के बारे में बताती है। और यहां पर देखिए सेम, यहां पर क्या हुआ, देखिए नेगेटिव क्रॉसओवर, यहां पर ग्रीन लाइन अप थी पहले तो ट्रेंड अप था और जैसे यहां पर देखिए रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस ओवर किया, ट्रेंड जो है वो डाउन साइड जाना शुरू हो गई। तो अब ये जो लाइंस है दोनों और जो एडीएक्स है इसका सिस्टम बनता है, लेकिन आज हम आपको इस सिस्टम के बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ये डीआई लाइन जो है और ये जो एडीएक्स है इसको आप जो है प्राइस एक्शन के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो अपनी ब्रेकआउट ट्रेडिंग एनहेंस करने के लिए। मतलब आपकी ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग है उसमें फेलियर की रेट कम हो जाएगी और आप बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है वो चुन पाओगे। आइए देखते हैं। तो पहले हम आते हैं द डीआई किस सेटअप, यानी कि किस, समझ गए। तो यहां पर हम देखेंगे कि डीआई जो है, डीआई को लेकर कैसे ट्रेड करना है और ये जो है एक कंटिन्यूएशन सेटअप है, मतलब कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यूएशन सेटअप है। यहां पर रिवर्सल नहीं, या तो अप ट्रेंड स्टैब्लिश्ड है या डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश है और उसमें हम स्टैब्लिश ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं ब्रेकआउट का। तो ये कंटिन्यूएशन सेटअप होता है। देखिए क्या है सेटअप। नंबर 1, सबसे पहले हम अप ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी इसके एग्जांपल दिखाऊंगा। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, ग्रीन डीआई हम जानते हैं विल बी अबव द रेड डीआई। नंबर 1, प्राइस करेक्शन करेगी तो ग्रीन डीआई जो है वो रेड डीआई के बगल में आना शुरू करेगी। जैसे प्राइस करेक्शन होगी जो ग्रीन डीआई है वो धीरे धीरे रेड डीआई को अप्रोच करना शुरू करेगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है ना फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, मैं यहां पर एक ग्रीन भी बना देता हूं। देखिए अप ट्रेंड में ऐसे ग्रीन डीआई जो है वो रेड डीआई को अप्रोच करती है जब करेक्शन होना शुरू होता है। और जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो जनरली ये जो है ना करेक्शंस में ये क्रॉसओवर नहीं होते हैं, या तो एक दूसरे को हल्के से छुएंगे या बिना छुए वापस जो है नीचे अपने रास्ते को पकड़ लेंगे, नीचे निकल जाएंगे। इस तरह से ये फॉर्मेशन होगा और जनरली ये फॉर्मेशन हम कोशिश करते हैं कि 25 के लेवल्स के ऊपर हो। तो अगर इस तरह का ये होता है, राइट, आप देखिए ये क्या कर रही है, यहाँ पर दोनों डीआई एक दूसरे को किस कर रही है या किस करने की जस्ट कोशिश कर रही है और ट्रेंड स्ट्रांग है। ग्रीन डीआई अगर ऊपर है रेड डीआई के ऊपर, इसका मतलब अप ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तो अब अप ट्रेंड में जो साइडवेज मूव आ रहा है या अप ट्रेंड में जो पुल बैक आ रहा है, उस पुल बैक के दौरान यहां पर क्रॉसओवर नहीं हो रहा है और ये 25 लेवल्स के ऊपर है। अगर ये सेटअप आपको मिल जाता है तो जो रिजल्टिंग ब्रेकआउट है, रिजल्टिंग जो मूव है वो बहुत स्ट्रांग मूव होगी। मैं अभी आपको इसको चार्ट पे दिखाऊंगा, कंफ्यूजन की कोई भी जगह मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रॉपर्ली आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपसे इसके बाद एक दरख्वास्त करता हूं कि आप जाकर इस तरह के सेटअप्स को चार्ट पे ढूंढिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, बैक टेस्ट करिए, देखिए कि ये कहां पर किस तरह से काम आता है, राइट। तो देखिए यहां पर चार्ट पे हम लोगों ने देखा, देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, आप देख सकते हो। और जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव डीआई है या ग्रीन डीआई है वो रेड डीआई के ऊपर होगा। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हम लोगों को करेक्शन देखने को मिला। अभी करेक्शन में क्या होता है, जनरली जो है ग्रीन डीआई थोड़ा सा नीचे आएगी और रेड डीआई थोड़ा सा ऊपर आएगी। अब अगर क्रॉसओवर नहीं होता है, अगर क्रॉसओवर नहीं होता है, क्रॉसओवर के पहले ही दोनों मुड़ जाए, यहां पर देखो क्या हुआ, आई है एक दूसरे को किस करने की कोशिश कर रही है, राइट। लेकिन यहां पर जो है
एक दूसरे को किस नहीं करके यहाँ पर वापस एक दूसरे से जुदा हो गई, राइट। रांझना पिक्चर बन गई। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक दूसरे से यहाँ पर वापस आई एक दूसरे के नजदीक, लेकिन जुदा हो गई, राइट। और जैसे ही ये एक दूसरे से अलग होती है और यहाँ पर देखिए ये आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो आप देखो यहाँ पर जो ब्रेकआउट की इंटेंसिटी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होती है। यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ट्रेड जो है वो बन सकता है। यू कैन मेक अ गुड ट्रेड हियर, राइट, विद दिस सेटअप। तो ये सेटअप पहले आपको दिख जाएगा, ब्रेकआउट होने के पहले ये सेटअप आपको दिख जाएगा, ब्रेकआउट होने के पहले ये सिग्नेचर आपको दिख जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर अगर ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो तो आपके लिए फायदेमंद होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप अपने मूविंग एवरेजेस भी लगाओगे, आप चाहो तो बॉलिंजर बैंड भी लगा सकते हो, और जो टूल्स आप इस्तेमाल करते हो वो तो आप लगाओगे, लेकिन दिस एडिशनल सिग्नल टेल्स यू दैट ये जो ट्रेड है ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनकर आ रहा है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ऑलराइट, अब देखिए वही सेटअप मैं आपको अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में दिखाता हूं। ध्यान से देखिए ये टेम्पलेट आपको किस तरह से हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था और देखिए यहां पर ये सेटअप आपका बनकर आया, लेकिन उसके पहले आप देखो हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट ने किस तरह से आपको बार बार बताया कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए जो ग्रीन ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये आपको मोमेंटम ब्रेकआउट्स बताती हैं, किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे मोमेंटम ब्रेकआउट हुई है। ये आपको जो ब्लू डॉट्स और ये जो ब्लैक डॉट्स बताती है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइल्ड मोमेंटम है। ब्लू डॉट बताती है कि मोमेंटम अभी जो है वो इंटैक्ट है, राइट। ये वॉल्यूम्स के ऊपर ग्रीन डॉट बताती है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जो है वो हो रहा है। और साथ साथ में देखिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी भी बता दी जाती है कि यहाँ पर कोशिश करिए कि वीसीपी स्ट्रैटेजी लगाया जाए, यहाँ पर कोशिश करिए कि इससे ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं हो। आप बैकग्राउंड देख रहे हो, बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, जो कि आपको बताता है ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में देखिए ये सब जो चीजें हैं वो बुलिश चीजें हो रही हैं। अभी अप ट्रेंड में कहां पर खरीदना है, हम जनरली कंफ्यूजन होता है, हमें कौन सा ब्रेकआउट जेन्युइन है कि नहीं है ये समझने में कंफ्यूजन होता है। तो ये जो ग्रीन एरोज है ना ये आपको बताती हैं कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, अपर टाइम फ्रेम पे, किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा सेटअप अगर यहाँ पर है और साथ साथ में ये हमें ये पता चल रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम उसे प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हैं। मोमेंटम हमें बताता है कि अभी प्राइस में ब्रेकआउट के साथ साथ मोमेंटम भी है। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम फ्रेंड्स हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 आवर्स का बहुत इन डेप्थ प्रोग्राम, जहां पर प्राइस के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में हम आपसे डिस्कशन करते हैं। पहले आपकी बेस बिल्डिंग होती है, पहले आपको मार्केट्स कैसे चलता है, क्या कंपोनेंट्स है वो समझाया जाता है। उसके बाद हम आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं, और उन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए ये टेम्पलेट आपके काम में आता है। आपको ट्रेंड के बारे में बताता है, आपको मोमेंटम के बारे में बताता है, आपको वॉल्यूम के बारे में बताता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताता है। तो ये आपकी जो एनालिसिस टाइम है उसको बहुत ज्यादा कट शॉर्ट कर देता है, और इसके वजह से आप जो है अपने रेगुलर वर्क के साथ, अपने काम के साथ, अपने ऑफिस के साथ, अपने बिजनेस के साथ भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड आराम से कर सकते हो। नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, पूरा लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है, एक पूरा वॉक थ्रू वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वो वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपको हेल्प कर सकता है, अगर हमारे जो इंटेंशंस है वो जेल करते हैं, देन यू आर वेलकम इन द प्रोग्राम। मेरा गोल ये है कि मैं आपको तैयार करूं मार्केट में ट्रेड्स लेने के लिए। मार्केट में गलत कहां नहीं होना है ये समझना जरूरी है। सही तो हम जानते हैं कि जब हम गलती बंद कर देंगे ना तो सही अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम है, 120 घंटे का प्रोग्राम है, इसमें हाइब्रिड वीडियो और लाइव सेशंस दोनों होते हैं। तो पूरी डिटेल्स हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है। इसके साथ साथ हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी बहुत सारे हैं, तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को अगर आप अपस्किल करना चाहते हो तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना के रखे हैं। ब्रेकआउट के प्रोग्राम है, वीसीपी के प्रोग्राम है, स्विंग ट्रेडिंग का बॉलिंजर बैंड का प्रोग्राम है, स्विंग ट्रेडिंग का मास्टर क्लास है, एडवांस प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, क्रिप्टो करेंसी का प्रोग्राम है, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोग्राम है। तो आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अगर अपस्किल करना चाहते हो तो वो सब प्रोग्राम्स भी यू कैन गो एंड एक्सप्लोर देम, राइट। और वो प्रोग्राम्स करने के बाद अगर आप चाहो तो आप मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड कर सकते हो। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि हमारे वो जो शॉर्ट प्रोग्राम्स लेते हैं ना उसमें से कम 70 to 80% लोग है ना मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को एनरोल करते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि क्या उनको चाहिए और क्या उनको मिल रहा है, राइट। सो दिस इज आवर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। यहां पर देखिए सेम ध्यान दीजिए, देखिए पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया कि उन लोग का किस नहीं हो रहा था, किस छूट गया था। इस एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई किसी भी हालत में उन्होंने एक दूसरे को किस कर लिया।
तो यहाँ पर देखिए प्राइस अप ट्रेंड में थी, प्राइस देखिए प्राइस जो है पूरे अप ट्रेंड में थी। तो अप ट्रेंड में हम जानते हैं कि जो ग्रीन डीआई होता है वो रेड डीआई के ऊपर होगा। अब यहां पर देखिए ये प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, प्राइस करेक्शन कर रही है, लेकिन प्राइस जब कंसोलिडेट कर रही है, प्राइस जब करेक्शन कर रही है, तो क्या हो रहा है ये चीज को ध्यान से देखो। यहां पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ग्रीन डीआई जो है वो रेड डीआई के पास आती है, हल्लू सा उसको किस करती है और ऊपर की तरफ निकल जाती है। जैसे ये होता है हम वापस अपने तुरंत प्राइस चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि क्या यहां पर कोई सेटअप बन रहा है, राइट। और हम देख रहे हैं कि यहां पर एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। देखिए इस जगह ये किस हुआ था, इस जगह, और हम देख रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग यहां पर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो अगर अब ये ब्रेकआउट मिलेगा तो हम ये समझेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा और हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। ऑलरेडी हमें ये ब्रेकआउट दिख रहा था, ऑलरेडी हमें ये कप एंड हैंडल दिख रहा था, लेकिन इस सिग्नल के वजह से क्या हुआ, हमारा कन्विक्शन और बढ़ गया, राइट। तो अब हमें अगर दो ब्रेकआउट ट्रेड्स मिले जिसमें ये सिग्नल नहीं है और एक ट्रेड में ये वाला सिग्नल है, तो ये सिग्नल वाला ट्रेड भी वी विल प्रेफर। और उसके बाद देखिए अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहां से मूवमेंट हुआ, कम से कम भी ये जो है यहां से 10 से 15% की मूव है, स्ट्रॉन्ग मूव हम लोगों को ब्रेकआउट के बाद यहां से मिली। देखिए अब इसको आप ट्रेडिंग सेटअप में कैसे बदल सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप यहां पर देखो ये हल्के से किस हुआ, और जब ये किस हो रहा था यहां पर आप देखो यहां पर ये बेस बन रहा था। अब ये देखिए किस होके दोनों टीआई जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब यहां पर ब्रेकआउट होगा तो हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, यहां पर हमारी एंट्री होगी, जस्ट इस स्विंग के नीचे हमारा एसएल होगा, 2:1 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे मैं बोलता हूं वो हम यहां पर लेंगे, राइट। और ये देखिए ये ट्रेड हमारा 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टारगेट हम लोगों का मिस होता है और जो है 10% का मूव यहां पर हम कैप्चर कर पाते हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या सेटअप यूज किया, हमने ये सेटअप यूज किया कि ड्यूरिंग करेक्शन और कंसोलिडेशन हम लोगों ने सिर्फ देखा कि क्या डीआई एक दूसरे को किस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ये सेटअप हमारे लिए काम का है। ऑलराइट, तो ये हो गया हम लोगों का पहला सेटअप, राइट। और ये देखिए वही चीज मैं आपको मास्टर ट्रेड टेम्पलेट में दिखा रहा हूं अपना। देखिए यहां पर किस तरह से एक बाय सिग्नल आया, यहां पर किस तरह से बाय सिग्नल आया, यहां पर देखिए क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि भैया ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, और यहां पर देखिए एक रिवर्स का सिग्नल आ गया। ऑलराइट, नाउ शॉर्ट साइड कैसे करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रेड कैसे लेंगे या इसका रिवर्स जो है वो कैसे होगा। देखिए डाउन ट्रेंड है, अब डाउन ट्रेंड में हम क्या जानते हैं कि रेड डीआई जो है वो ग्रीन डीआई से ऊपर होगा, तो यहां पर रेड डीआई ग्रीन डीआई से ऊपर है, प्राइस पुल बैक करती है डाउन ट्रेंड में, और पुल बैक के समय ये डीआई एक दूसरे के एकदम करीब आ गई, ऐसे करीब आ गई, और जैसे ही करीब आकर ये ऊपर मुड़ना शुरू हुई, यहां पर देखिए ये ऊपर यहां पर मुड़ना शुरू हुई, एक दूसरे के करीब आई, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। इसका मतलब ये जो पुल बैक है ये वीक पुल बैक है भाई, इसका लॉजिक आप समझ जाओ। ये जो पुल बैक है एक वीक पुल बैक है, ये नहीं होगा तो आप ये समझ नहीं पाओगे कि पुल बैक की इंटेंसिटी कितना है, ब्रेकआउट होने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन यहां पर ब्रेकआउट होने के पहले ही समझ में आने लग गया मेरे को कि ये पुल बैक वीक पुल बैक है, और ब्रेकआउट होगा तो हम यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए ये सिग्नल हम लोगों को ऑलमोस्ट इस जगह पर मिला, उसके बाद हम यहां पर अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है हम यहां पर कैप्चर करने के लिए रेडी हैं। तो ये जो मूव था डीआई का जो ट्रेड था, ये हम लोगों ने आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड दिखाया कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रही है और कंटिन्यूएशन में पुल बैक आता है, और पुल बैक में कैसे हम ट्रेंड के साथ ट्रेड अपना लगा सकते हैं। अब हम एक आपको रिवर्सल बताते हैं, रिवर्सल की स्ट्रैटेजी बताते हैं। रिवर्सल की स्ट्रैटेजी मतलब कि भाई अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ये प्राइस रिवर्स हो गया, डाउन ट्रेंड में बदल गया, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो भाई ये प्राइस रिवर्स हो गया, अप ट्रेंड में बदल गया। ये हम यूज करेंगे एडीएक्स के साथ। अब डीआई और एडीएक्स ये दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे इस स्ट्रैटेजी में। तो अभी पहले वाली स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने सिर्फ डीआई यूज किया था, इसमें हम एडीएक्स भी आपके साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस सेटअप को ध्यान से समझिए, और देखिए ये प्रेजेंटेशन में सारे रूल्स हम लोगों ने लिख रखे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये वीडियो अभी शेयर करना पड़ेगा आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, व्हाट्सएप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो मेरे भाई, मेरे को मालूम है, उनके साथ शेयर करिए ना ये वीडियो। जो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि इच्छुक है सीखने के लिए स्टॉक मार्केट, उनके साथ शेयर करिए। और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे जस्ट एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको एक लिंक देगा,
उस लिंक से आप ये पीडीएफ आराम से डाउनलोड करिए और इसके रूल्स को पढ़िए, चार्ट्स के एग्जांपल को देखिए एंड देन यू कैन अप्लाई इट प्रॉपर्ली इन योर ट्रेडिंग, राइट। तो ये जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब यहां पर देखिए सेटअप को डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? डीआई में हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया? अगर आप समझिए अप ट्रेंड है तो हम जानते हैं अप ट्रेंड में जो ग्रीन डीआई है वो ऊपर होगी और रेड डीआई जो है वो नीचे होगी, है ना। अब ये रिवर्सल कब होगा? जब ये जो ग्रीन डीआई है ये रेड डीआई को क्रॉसओवर करेगी। ये जो क्रॉसओवर होता है ये हमें बताता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया या रिवर्स हो गया। ऑलराइट, ये चीज हमें समझ में आ गई, कंफर्टेबल हो गए हम। अब ध्यान से समझिएगा, जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा तो हम लोगों ने क्या देखा था? एडीएक्स के बारे में क्या सुना था हम लोगों ने? एडीएक्स के बारे में क्या सुना था? जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो जनरली एडीएक्स जो है वो 20 के ऊपर रहेगा। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में 20 के ऊपर रहेगा। अब सेटअप ये है, एग्जांपल मैं आपके साथ अप ट्रेंड का लेता हूं, मैं आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल भी दिखाऊंगा। अप ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन डीआई रेड डीआई के ऊपर है, एडीएक्स 20 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ग्रीन डीआई नीचे आना शुरू होती है, रेड डीआई ऊपर आना शुरू होती है, दोनों में क्रॉसओवर हो जाता है और ट्रेंड जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में तब्दील होने के लिए रेडी होता है। और उस समय एडीएक्स जो है वो 20 के ऊपर ही रहता है। जनरली जब ट्रेंड आप देखोगे चेंज होने वाला होता है, जब ट्रेंड मुड़ने वाला होता है तो एक पॉज का पीरियड आता है। जब ट्रेंड ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, थोड़ा सा पॉज लेती है, फिर नीचे आती है, तो ये जो पॉज के समय ना हम देखते हैं जो एडीएक्स है वो जनरली 20 के नीचे चला जाता है। लेकिन यहां पर ये क्रॉसओवर हो चुका है, यानी कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का क्रॉसओवर हो चुका है डीआई में, लेकिन एडीएक्स 20 के ऊपर ही है और ट्रेंड रिवर्स होते ही एडीएक्स ऊपर की तरफ तुरंत घूम जाता है, 20 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है, और करता भी है तो हल्के से 1 या 2 पॉइंट के लिए ब्रेक करता है और वो आपको बताएगा कि यहां पर ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया। ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये यहां से ट्रेंड चेंज ही हुआ है और आप अपने आप को किसी भी फॉल में या किसी भी ट्रेंड चेंज वाली मूव में बहुत अर्ली प्लेस कर पाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलेगा और यहां से एक धमाकेदार मूवमेंट आपको मिलेगा। यह आपको ट्रेंड रिवर्सल पहचानने में मदद कर रहा है और ट्रेंड रिवर्सल में जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम लेते हैं उसमें यह हेल्प करेगा, राइट। कंफर्मेशन तो प्राइस से आएगा, लेकिन वो रिवर्सल है कि रिट्रेसमेंट है वो आपको एडीएक्स जो है वो बता देगा। आइए यहां पर देखते हैं, ध्यान से देखिए इस सेटअप को। अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में यहां पर देखिए, अब आप ये देखिए रिवर्सल हो गया। मैं आपको यहां पर एडीएक्स की सिचुएशन समझाता हूं। मेन सिचुएशन जो है वो एडीएक्स की समझने की है और एडीएक्स का लेवल क्या होता है? 20 लेवल होता है, राइट। अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड होने से ये जो ग्रीन डीआई है वो रेड डीआई के ऊपर होगी। ऑलराइट, यहां पर ये देखिए किस सिग्नल आया। अब यहां पर देखिए वापस ग्रीन डीआई जो है रेड डीआई के ऊपर गई। यहां पर देखिए ये क्रॉसओवर हुआ ग्रीन डीआई और रेड डीआई का, ग्रीन डीआई और रेड डीआई का क्रॉसओवर हुआ। जब ये क्रॉसओवर हुआ उस समय एडीएक्स जो है वो 20 के ऊपर ही था, 20 के लेवल्स को उसने तोड़ा नहीं और यहां पर ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ एडीएक्स भी तुरंत घूम गया। एडीएक्स 20 के नीचे जाके कंसोलिडेट नहीं करता है, इसका मतलब वहां से एक आपको इन्वर्टेड वी या वी शेप रिकवरी जिसे हम बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और देखिए यहां पर वही आपको देखने को मिली। लुक एट दिस, ये वही जोन है जहां पर ये सेटअप हुआ। ये देखो अब अगर आप यहां इस चीज को ट्रेड करना चाहो, अब आप ये सोचोगे कि नहीं ये हो सकता है रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट नहीं है। यहां पर आप आराम से जो है वो शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। भाई सपोर्ट टूटने के बाद ही लेंगे ना, है तो इंडिकेटर ही ये, लेकिन ये इंडिकेटर है तो आपको किस चीज में मदद कर रहा है? ये चीज में मदद कर रहा है, ये समझने में मदद कर रहा है कि ये जो प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है दैट इज नॉट अ नॉर्मल रिट्रेसमेंट। ये इस तरह के रिट्रेसमेंट्स नहीं है,
राइट। ये पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल है। और आप देखो यहां से किस तरह से प्राइस जो है स्ट्रांगली रिवर्स कर जाती है। बहुत ही बारीकी वाली चीजें हैं ये, राइट। और ये किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको, ये हम लोग के ऑब्जर्वेशन से है। कितने भी एडीएक्स के मटेरियल देख लीजिए, अगर ये सेटअप किसी ने आपको दिखाया है तो आप मेरे को बताओ कमेंट करके, नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखिए इसको ट्रेडिंग सेटअप में कैसे बदले। नाउ लुक एट दिस, अप ट्रेंड है, ग्रीन डीआई इज अबव द रेड डीआई। अब ये प्राइस नीचे जा रही है। अब हमें ये सोचना है कि भाई ये रिट्रेसमेंट है क्या, क्योंकि भाई रिट्रेसमेंट तो ये है, ये है, ये है, और जितने रिट्रेसमेंट भी हुए हैं उसमें आप देखो जनरली क्या है कि या तो किस सेटअप हुआ है, क्रॉसओवर नहीं हुआ है। यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, यहां क्रॉसओवर हो गया, और क्रॉसओवर होने के बाद एडीएक्स जो है वो 20 के ऊपर ही रह गया, और ये सपोर्ट टूट गई, और ये सपोर्ट टूट गई तो ये हमारी एंट्री बन गई। क्योंकि अब हमें पता है कि ये सपोर्ट, अभी आप सपोर्ट टूटेगा तो अपने बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये बकायदा ट्रेंड चेंज है। तो ये हमारी एंट्री, स्विंग ट्रेड के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और यहाँ पर 2:1 का छोटा सा ट्रेड हम लेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि मूवमेंट बहुत स्ट्रांग आएगी, बहुत फास्ट आएगी, हो सकता है एक बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाओ। 2:1 तो यहां तक था, और ये उसके बाद और भी नीचे गया है, चार्ट जाके आप चेक कर लो। एंड लुक एट दिस, यहां पर हमें इस जगह पर हमें अंदाजा लग गया कि दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल रिट्रेसमेंट, दिस इज समथिंग एल्स। क्योंकि भाई नॉर्मल ऐसे जो पुल बैक्स है वो तो हम लोगों को बहुत देखने को मिल रहे हैं, और अपने को ये पता चला यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफरेंट हुई, वो जो है यहाँ पर एडीएक्स पे जो है हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिला। तो ये आपको असिस्ट कर रहा है समझने में कि ये बॉस, ये रिवर्सल है। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा जिगर रखते हो तो काम कर सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ प्राइस एक्शन। भाई यहां पर हम देख रहे हैं कि इनवर्स कप एंड हैंडल बना है, ब्रेकडाउन हुआ है, ये सब हम देख रहे हैं, वो सब तो देख ही रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन बढ़ रहा है कि हाँ ये ब्रेकडाउन है बॉस, दिस इज गिविंग अस अ कन्विक्शन, राइट। और देखिए उसका ठीक उल्टा क्या सेटअप है, आप देखिए कि ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में माइनस डीआई ऊपर, प्लस डीआई नीचे, क्रॉसओवर हुआ तो यहां पर देखिए एडीएक्स क्या है, 20 के ऊपर ही, एडीएक्स 20 के नीचे नहीं गया, इस ट्रेंड में एडीएक्स 20 के नीचे नहीं गया, एडीएक्स 20 के ऊपर ही है। और यहां से ये जो मूवमेंट है, अब आप बोलोगे कि ये मूवमेंट यहां से, इज दिस अ पुल बैक और इज दिस अ नॉर्मल, मतलब कि ये जो नॉर्मल ये पुल बैक है, या ये एक पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज है। क्योंकि हमें यहां पर ये सेटअप मिल रहा है, तो ये जो है एक ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, राइट। तो फिर यहां पर अगर हमें ट्रेड लेना है तो ये देखिए फ्लैग पैटर्न है, तो यहां पर हम थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ ट्रेड ले सकते हैं, ये मन में हमारा रहता है। क्योंकि भाई हमें यहां पर ये सेटअप मिल गया था एडीएक्स में और डीआई में, तो हमें ये मन में ये रह गया कि ठीक है ये पुल बैक नहीं है, दिस इज द ट्रेंड चेंज, तो हम कम से कम अपने आप को एक अच्छे ट्रेड में प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज आपको मजा जरूर आया होगा, पक्का आया होगा। आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और अगले हफ्ते के लिए जरूर वेट करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते हम और कुछ आपके लिए लाएंगे, नया कुछ देखेंगे, नया सीखेंगे, कुछ नया। बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने यूट्यूब में आपके लिए अपलोड करके रखी है, देखते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।